नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के सेशन में हम साइंस के ऐसे टॉप 50 से एमसीक्यू लेकर के आए हैं जो आपके डीएलएड के एग्ज़ाम में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। वैसा क्वेश्चन आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो पहले जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं वो फिजिक्स के देखने वाले हैं, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी के देखेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं अब स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न वह है कि प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। क्या प्रकाश की जो गति है वो निर्वात में कितनी होती है? तो आपको सबको ही पता होगा कि 3×10⁸ प्रति मीटर सेकेंड होती है। क्या होती है? 3×10⁸ प्रति मीटर सेकेंड होती है यहाँ पे प्रकाश की गति निर्वात में। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बल्ब के फिलामेंट जो है किस धातु का प्रयोग होता है। क्या बल्ब के फिलामेंट में किस धातु का प्रयोग होता है? तो आपको हम यहाँ पे बता दें कि बल्ब का जो फिलामेंट में धातु का प्रयोग होता है वो आपको यहाँ पे टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का होता है। जब आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में टंगस्टन देख पा रहे होंगे दोस्त। यहाँ पे बिल्कुल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किया जा रहा है। ये सब क्वेश्चन को जो है वो हल्के में नहीं लीजिएगा। जब कभी जो क्या होता है कि नॉर्मल क्वेश्चन ही आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में हार्ड पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पे ये सब क्वेश्चन को भी आपको यहाँ पे याद करते चलना है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है। ये क्वेश्चन भी जो है आपके यहाँ पे है और डीएलएड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्त? तो आपको यहाँ पे जूल हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। जब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है जूल, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि वायु में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है। क्या वायु में जो ध्वनि की गति होती है वो लगभग कितनी होती है? यहाँ पे यह प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको हम बता दें कि वायु में जो ध्वनि की गति होती है वो लगभग आपको यहाँ पे 343 प्रति मीटर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 343 प्रति मीटर सेकेंड होती है। जब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है। क्या न्यूटन का जो प्रथम नियम है दोस्त वो किस नाम से जाना जाता है? तो आप यहाँ पे जड़त्व का नियम से जानते हैं। किससे? जड़त्व के नियम के नाम से जो है वो न्यूटन का हम लोग पहला नाम को जानते हैं। अगर आपने अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्त। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको यहाँ पे डीएलएड से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहती है, जिसमें आपको यहाँ पे आंसर की भी अपलोडेड होता है। जैसे एग्ज़ाम होता है फिर उसका यहाँ पे आपको आंसर की भी अपलोडेड होता है। और डीएलएड लेवल का आपको यहाँ पे टॉप लेवल का क्वेश्चन जो है 2-3 सेट आपको यहाँ पे डेली अपलोडेड होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि घर्षण बल हमेशा किस दिशा में कार्य करता है। क्या घर्षण बल जो है वो हमेशा किस दिशा में कार्य करता है? तो आपको हम यहाँ पे बता दें कि घर्षण बल जो है वो हमेशा आप यहाँ पे गति के विपरीत में कार्य करता है। किसमें? गति के विपरीत में कार्य करता है। आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि डायनामो किस ऊर्जा के किस में बदलता है। डायनामो जो है वो किस ऊर्जा को जो है वो किस में बदलता है? तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि पानी से बर्फ बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पानी से जो बर्फ़ बनती है उस प्रक्रिया का मतलब क्या कहलाता है? तो आपको हम बता दें कि पानी से बर्फ़ बनने की प्रक्रिया जो है वो आपके यहाँ पे जमाव कहलाता है। क्या होता है? जमाव कहलाता है। जब आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे जमाव कहलाता है। क्या कहलाता है? जमाव कहलाता है। पानी से बर्फ़ बन जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जमाव कहते हैं। ये सब प्रश्न जो है आपको यहाँ पे नॉर्मल प्लस प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन यही प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में आती है तो यहाँ पे आपको हार्ड लगने लगती है, क्योंकि आप यहाँ नॉर्मल समझ के छोड़ देते हैं बट वहाँ आपके एग्ज़ाम में ऐसा ही प्रश्न पूछ देती है। इसलिए यहाँ पे सारे प्रश्नों को यहाँ पे याद करते चलना है, समझे कि नहीं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है। क्या किसी वस्तु का जो भार होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो आपको हम बता दें कि ये जो है आपको यहाँ पे वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। किस पे? वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का जो भार होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। समझे कि नहीं? इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त। ऐसा प्रश्न आपके यहाँ पे आने के चांसेस ज़्यादा रहती है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि चुंबक का कौन सा ध्रुव जो है वो भौगोलिक उत्तर दिशा में
बताता है क्या? चुंबक का कौन सा ऐसा ध्रुव है जो भौगोलिक के उत्तर दिशा में बताता है? तो आपको हम बता दें कि आपके यहाँ पे उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव जो है वो चुंबक को भौगोलिक दिशा में उत्तर दिशा में बताता है, इसलिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है रासायनिक विज्ञान से। अब यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं केमिस्ट्री से। अब यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री के प्रश्न देखने वाले हैं कि पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो आपको हम बता दें पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपको यहाँ पे H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः क्या कहते हैं? क्या सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि सोडियम क्लोराइड को आपके यहाँ पे खाने का नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो खाने की नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने की नमक कहते हैं, खाने का नमक कहते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि पीतल यानी ब्रैस किसका मिश्र धातु है? तो किसका मिश्र धातु है दोस्त? पीतल जो है वो किसका मिश्र धातु होता है? तो तांबा और जस्ता का होता है। किसका होता है? तांबा और जस्ता का होता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि लिटमस पेपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लिटमस पेपर का जो उपयोग किया जाता है, लिटमस पेपर का जो उपयोग किया जाता है दोस्त, वो किसके लिए किया जाता है? तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि अम्ल क्षार परीक्षण के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? अम्ल क्षार परीक्षण के लिए किया जाता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि HCl अम्ल है। HCl एक अम्ल है, तो क्या है ये? तो आपको हम बता दें यहाँ पे ये एक मजबूत अम्ल है। क्या है? मजबूत अम्ल है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। क्या है? एक मजबूत अम्ल है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि अमोनिया की गंध कैसी होती है? अमोनिया की जो गंध है दोस्त वो कैसी होती है? तो अमोनिया की गंध आपको यहाँ पे तीव्र होती है। कैसी होती है? तीव्र होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख सकते हैं कि तीव्र होती है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि pH मान 7 से कम होने पर घोल कैसा होता है? pH मान जो है वो 7 से कम होता है तो उसका घोल जो है वो कैसा होता है? तो आपको यहाँ पे अम्लीय होता है। घोल कैसा होता है? तो अम्लीय होता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख सकते हैं कि अम्लीय होता है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो होता है वो आपको यहाँ पे हीरा होता है। क्या होता है? हीरा होता है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप। यहाँ पे ऑप्शन में सबको हीरा हो जाएगा, ना ही कोयला होगा, ना पेट्रोलियम होगा, ना ग्रेफाइट होगा, इसलिए यहाँ पे आपको हीरा हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि LPG का मुख्य घटक क्या है? LPG का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? तो आपको हम बता दें LPG का मुख्य घटक जो है वो आपको यहाँ पे प्रोपेन व ब्यूटेन होता है। क्या होता है? प्रोपेन या ब्यूटेन होता है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है सोडियम धातु को किस द्रव में सुरक्षित रखा जाता है? सोडियम धातु को किस द्रव में जो है वो सुरक्षित रखा जाता है? तो आपको यहाँ पे क्रोसिन तेल में रखा जाता है। किस में सुरक्षित रखा जाता है? तो क्रोसिन तेल में जो है वो सोडियम धातु को सुरक्षित रखा जा सकता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में क्रोसिन तेल देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है, अब यहाँ पे जीव विज्ञान से हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं, यानी बायोलॉजी से अब यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं कि मानव शरीर में जो है वो RBC कहाँ बनते हैं? बिल्कुल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जो है वो RBC कहाँ बनते हैं? तो आपको हम बता दें कि मानव शरीर में जो RBC बनता है वो अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा में बनता है। फिर यहाँ पे है कि इंसुलिन का स्रावन किस अंग से होता है? का इंसुलिन का जो स्रावन होता है, इंसुलिन का जो स्रावन होता है दोस्त वो कहाँ से होता है? तो आपको ये अग्नाशय से होता है। कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। इंसुलिन का जो स्रावन होता है कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है। आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में अग्नाशय देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग जो है वो किसके कारण होता है? तो आपको ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण जो है वो रक्त का लाल रंग हो जाता है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो कौन सा होता है? तो आपको यहाँ पे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो आपको यहाँ पे त्वचा होता है। क्या होता है? त्वचा होता है। फिर यहाँ प्रश्न कि DNA का पूरा नाम क्या होता है? तो DNA का जो पूरा नाम होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस होता है। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एसिड होता है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। पहला ऑप्शन है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख सकते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। ये राइबोसोम है, यहाँ पे ये नहीं होगा, आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? क्या श्वसन में कौन सी गैस जो है अंदर ली जाती है? तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? ऑक्सीजन जो है अंदर लिया जाता है। आप
इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है, तो ऑक्सीजन ली जाती है। फिर पाचन तंत्र का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है, पाचन तंत्र का जो सबसे बड़ा ग्रंथि होती है वो कौन सा है, तो आपको यहाँ पे एक रीत होता है, क्या होता है, एक रीत होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, हमारे मानव का शरीर जो होता है उसमें कितनी हड्डियाँ होती है, तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मानव शरीर में जो है वो कितनी हड्डियाँ होती है। फिर हम प्रश्न है कि रक्त में श्वेत कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, रक्त में श्वेत कणिकाओं का जो मुख्य कारण होती है वो आपको यहाँ पे रोगों से लड़ना होता है, क्या होता है, रोगों से लड़ना होता है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर यहाँ प्रश्न है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, तो आपको हम बता दें मानव हृदय में टोटल आपके यहाँ पे 4 कक्ष होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं, जब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ प्रश्न है सामान्य विज्ञान से प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु जो होती है वो आपके यहाँ पे लिथियम होती है, क्या होती है, लिथियम होती है, सबसे हल्की धातु आपके यहाँ पे लिथियम होती है। फिर सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या है, क्या सूरज की ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, तो सूरज की ऊर्जा का स्रोत आपके यहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है, क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। फिर यहाँ पे प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस में कौन सा प्रमुख है, क्या ग्रीन हाउस गैस में कौन सा प्रमुख है, तो ग्रीन हाउस गैस में आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर है जीवाश्म ईंधन कौन सा है, जीवाश्म ईंधन जो है वो कौन सा है, तो आपको हम बता दें जीवाश्म ईंधन जो है आपके यहाँ पे कोयला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, जब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में कोयला देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे अधिक विद्युत चालक किस धातु है, सबसे अधिक विद्युत चालकता जो है वो किस धातु की है, तो किस धातु का है दोस्त, तो आपको यहाँ पे बता दें सबसे अधिक विद्युत चालकता जो होती है वो आपको यहाँ पे चांदी की होती है, किसकी होती है, तो आपके यहाँ पे चांदी की होती है, चांदी की होती है, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में चांदी देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है पृथ्वी का घूर्णन जो है किस दिशा में होती है, पृथ्वी का जो घूर्णन है वो किस दिशा में होती है, तो आपके यहाँ पे पश्चिम से पूर्व में होती है, किसमें, पश्चिम से पूर्व में होती है, पश्चिम से पूर्व में होती है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि गैस बल्ब में किस गैस का प्रयोग करते हैं, क्या गैस जो है बल्ब में किस गैस का प्रयोग करती है, किस गैस का प्रयोग होता है, तो आपको यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रयोग करता है, किसका, नाइट्रोजन का प्रयोग करता है, नाइट्रोजन का। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है वो आने में कितना समय लगता है, तो आपको हम बता दें हम कि 8 मिनट आपको यहाँ पे 20 सेकेंड लगता है, कितना, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, जब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि किस यंत्र से वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है, क्या किस यंत्र से जो है वायुमंडलीय दबाव जो है वो मापा जाता है, तो आपको यहाँ पे बैरोमीटर से मापा जाता है, किससे, बैरोमीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। फिर MRI तकनीक किस पर आधारित है, क्या MRI तकनीक जो है वो किस पर आधारित होता है, तो आपको यहाँ पे नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद से होता है, किससे, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद से होता है, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है मिक्सड से कि टेलीविज़न में चित्र किससे बनते हैं, क्या टेलीविज़न में जो चित्र बनते हैं वो किससे बनते हैं, तो आपको यहाँ पे टेलीविज़न में जो चित्र बनते हैं वो आपको यहाँ पे कैथोड किरण से बनते हैं, किससे, कैथोड किरण से। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ध्वनि कौन सी है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनियाँ होती है वो कौन सी होती है, तो आपके यहाँ पे महाधमनी होती है, क्या होती है, महाधमनी होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि हरित पौधे भोजन बनाते हैं, हरित पौधे जो है वो भोजन बनाते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण से, किससे, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण बनते, पौधा जो है भोजन किससे बनाती है, तो प्रकाश संश्लेषण से बनाती है। फिर यहाँ पे कि दूध से दही बनाने में कौन सी जीवाणु जो है वो सहायक होती है, तो आपके यहाँ पे जो है लैक्टोबैलिसियम हो जाएगी, लैक्टोबैसिलस हो जाएगी, आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि ओजोन परत किससे रोकती है, ओजोन परत जो है वो आपको यहाँ पे किससे रोकती है,
तो परावैंगनिक किरणों को किसको रोकती है? तो परावैंगनिक किरणों को रोकती है, परावैंगनिक किरणों को रोकती है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि रक्तचाप मापने का यंत्र जो होता है वो क्या होता है? तो रक्तचाप मापने का यंत्र आपको हम बताते हैं यहाँ पे कि स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। फिर है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज जो है वो आपको यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि पादपों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पादपों में जो जल का परिवहन होता है वो किस ऊतक द्वारा होता है? तो आपको यहाँ पे जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि हृदय में पेसमेकर कौन सी भाग है? हृदय में जो पेसमेकर होती है कौन सी भाग होती है? तो एस ए नोड होती है। क्या होती है? एस ए नोड होती है, एस ए नोड होती है। फिर यहाँ पे एक लास्ट प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? विटामिन सी की कमी से जो है वो कौन सी रोग होती है? तो हम चाहते हैं इसका आंसर जो आपको है वो यहाँ पे कॉमेंट में बताइएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? इसका आंसर जो है आप लोग यहाँ पे कमेंट में बताइएगा। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।